दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान की पावन गंगा है। इसमें छिपे अनमोल विचारों और रामकृष्ण हरि के जाप को पूरे ध्यान से सुने, ताकि आपको मानसिक शांति और सही दिशा मिल सके। बोला पुंडलिकावरदेहार विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। संत ज्ञानेश्वर महाराज के जन्म की कथा बहुत ही अनोखी और मार्मिक है, जो उनके पिता के संन्यास और फिर से गृहस्थ जीवन में लौटने से जुड़ी है। जन्म की पृष्ठभूमि और कथा। 1. पिता का संन्यास। ज्ञानेश्वर जी के पिता विट्ठल पंत कम उम्र में ही विरक्त हो गए थे। शादी के कुछ समय बाद अपनी पत्नी रुक्मिणी बाई की अनुमति के बिना या कुछ कथाओं के अनुसार वैराग्य की तीव्रता के कारण वे काशी चले गए और वहां स्वामी रामानंद से दीक्षा लेकर सन्यासी बन गए। 2. गुरु का आदेश। कुछ समय बाद स्वामी रामानंद भ्रमण करते हुए आलंदी विट्ठल पंत के ससुराल पहुंचे। वहां रुक्मिणी बाई ने उन्हें प्रणाम किया। स्वामी जी ने उन्हें पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया। तब रुक्मिणी बाई की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बताया कि उनके पति तो संन्यास लेकर काशी चले गए हैं। 3. गृहस्थ जीवन में वापसी। जब स्वामी रामानंद को पता चला कि विट्ठल पंत ने अपनी पत्नी को छोड़कर संन्यास लिया है, तो उन्होंने इसे धर्म के विरुद्ध माना। उन्होंने विट्ठल पंत को काशी बुलाकर आदेश दिया कि वे वापस गृहस्थ जीवन में जाएं और धर्म का पालन करें। 4 संतानों का जन्म। उस समय के कट्टर समाज में किसी सन्यासी का फिर से गृहस्थ बन जाना बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। विट्ठल पंत जब वापस आए तो समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। इसी कठिन समय में उन्हें 4 संतानें हुईं। निवृत्तिनाथ। ज्ञानेश्वर, जन्म 1275 ई। सोपान देव। मुक्ताबाई। 5 समाज का तिरस्कार और माता पिता का बलिदान। इन चारों बच्चों को सन्यासी की संतान कहकर समाज द्वारा अपमानित किया गया। बच्चों को जनेऊ, यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार देने से मना कर दिया गया। जब विट्ठल पंत ने पंडितों से प्रायश्चित का मार्ग पूछा, तो उन्होंने कहा कि इसका केवल एक ही प्रायश्चित है, देह त्याग। अपने बच्चों के भविष्य और उन्हें समाज में सम्मान दिलाने के लिए विट्ठल पंत और रुक्मिणी बाई ने प्रयाग के त्रिवेणी संगम में जल समाधि ले ली। जन्म का महत्व। माता पिता के जाने के बाद इन चारों अनाथ भाई बहनों ने अपनी दिव्य शक्ति और भक्ति से समाज को अपनी महानता का परिचय दिया। ज्ञानेश्वर महाराज ने सिद्ध किया कि जन्म से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता, बल्कि कर्म और ज्ञान ही मनुष्य की पहचान है। संत ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा रचित ज्ञानेश्वरी भावार्थ दीपिका मराठी साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ है। यह श्रीमद् भगवद गीता पर लिखी गई एक कालजयी टीका है, जिसे मात्र 16 वर्ष की आयु में ज्ञानेश्वर जी ने नेवासा में पूर्ण किया था। मुख्य विशेषताएं। उद्देश्य। संस्कृत के कठिन आध्यात्मिक ज्ञान को प्राकृत मराठी भाषा में जन सामान्य तक पहुंचाना। छंद। इसे मुख्य रूप से ओवी छंद में रचा गया है। दर्शन। इसमें अद्वैत वेदांत और भक्ति मार्ग का सुंदर समन्वय मिलता है। सांस्कृतिक महत्व। ये वारकरी संप्रदाय का आधार स्तंभ है और मराठी भाषा की नींव मानी जाती है। ज्ञानेश्वरी केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि काव्य और दर्शन का अद्भुत संगम है, जो मनुष्य को आत्मबोध का मार्ग दिखाता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा रचित ज्ञानेश्वरी भावार्थ दीपिका के ये पहले 20 श्लोक श्री गणेश वंदना के रूप में हैं, जहां उन्होंने गणेश को साक्षात शब्द ब्रह्म ज्ञान के प्रतीक के रूप में वर्णित किया है। 1 ओम नमो जियाद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। हे आदि पुरुष परमात्मा, आपको नमस्कार है। वेदों द्वारा प्रतिपादित बताए गए हे आत्मरूप गणेश, आपकी जय हो, जिसे केवल स्वयं के अनुभव से ही जाना जा सकता है। 2 देवा तुंची गणेशु सकलमति प्रकाशु म्हणे निवृत्ति दासु अवधारी जो जी हे देव। आप ही वो गणेश हैं जो सभी की बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। निवृत्तिनाथ के दास ज्ञानेश्वर कहते हैं, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दें। 3 है शब्द ब्रह्म अशेष, तेची मूर्ति सुवेश, तेथ वर्ण वपु निर्दोष मिर्वत असे। यह संपूर्ण शब्द ब्रह्म समस्त वांग्मय ही आपकी सुंदर मूर्ति है। इसमें प्रयुक्त निर्दोष वर्ण अक्षर ही आपके सुंदर शरीर की कांति हैं। 4 स्मृति तेची अवयव देखा अंगिक भाव तेथ लावण्याची ठेव। अर्थ शोभा स्मृतियां ही आपके शरीर के अंग हैं। उन अंगों की भंगिमा, मुद्रा और उनका सौंदर्य उन स्मृतियों के अर्थ की शोभा है। 5 अष्टादश पुराणे तीची मणिभूषणे पद पद्धति खेवणे। प्रमेय रत्नांची 18 पुराण आपके शरीर के रत्न जड़ित आभूषण है, और उनमें जो काव्य की पद पद्धति है वो उन रत्नों को जड़ने की कला है। 6 पदबंध नागर तेची रंगाथिले अंबर जेथ साहित्यवाणे
सपूर उजाळाचे सुंदर पद रचना ही आपके शरीर पर सुशोभित रंगीन वस्त्र हैं और साहित्य की चमक उन वस्त्रों की बुनावट है। 7. देखा काव्य नाटका जे निर्धारिता सकौतुका त्याची ऋणझुणती क्षुद्र घंटिका। अर्थध्वनि काव्य और नाटक आपकी कमर में बंधी करधनी की छोटी घंटियां हैं जिनसे निकलने वाली मधुर ध्वनि ही उनका अर्थ है। 8. नाना प्रमेयांची परी निपुणपणे पाहता कुसरी दिसती उचित पदे माझारी। रत्ने भली विभिन्न सिद्धांतों प्रमेयों को ध्यान से देखने पर वे आपके अंगों पर जड़े हुए श्रेष्ठ रत्नों के समान दिखाई देते हैं। 9. तेथ व्यासादिकांच्या मती तेची मेखळा मिरवती चोखाळपणे झळकती। पल्लव सड़का व्यास आदि ऋषियों की प्रखर बुद्धि ही आपकी कमर का करधनी पट्टा है जिसके सिरे पल्लू चमक रहे हैं। 10. देखा षड्दर्शने मणिपती तेची भुजांची आकृती म्हणवनी विसंवादे धरिती। आयुधे हाथी 6 दर्शन न्याय सांख्य आदि ही आपकी 6 भुजाएं हैं। उनमें जो आपसी वैचारिक मतभेद हैं वे ही आपके हाथों में शोभायमान शस्त्र हैं। 11. तरी तर्क तोची परशु नीति भेदु अंकुशु वेदांतु तो महारसु। मोद काचा उनमें तर्क आपका परशु कुल्हाड़ा है, नीति आपका अंकुश है और वेदांत वो महासुख देने वाला मोदक लड्डू है। एके हाथी दंतु जो स्वभावता खंडितु तो बौद्ध मत संकेतु। वार्तिकांचा आपके एक हाथ में जो टूटा हुआ दांत है वो बौद्ध मत क्षण भंगुरता के खंडन का प्रतीक है। मग सहजे सत्कार वादु तो पद्म करु वरदु धर्म प्रतिष्ठा तो सिद्धू अभय हस्तु। आपका सत्कार्यवाद वाला हाथ वरद मुद्रा कमल हाथ है और धर्म की स्थापना वाला हाथ आपका अभय हस्त है। 14. देखा विवेक मंतु सुविमणु तोची शुंडा दंडू सरळू चेत परमानंदु केवड़ू। महासुखाचा निर्मल विवेक ही आपकी सीधी सूंड है जो परमानंद रूपी महासुख का मार्ग है। 15. तरी संवादु तोची दशनु जो समता शुभ्र वर्णु देवो उन्मेष सूक्ष्म क्षणु। विघ्न राजू उत्तम संवाद ही आपका शुभ्र सफेद दांत है। आपकी सूक्ष्म आंखें ही ज्ञान का उन्मेष प्रकाश हैं। हे विघ्नराज। 16. मज अवगम लिया दोनी मीमांसा श्रवण स्थानी बोधम दामृत मुनि। अली सेविती मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व और उत्तर मीमांसा आपके 2 कान हैं। उनसे निकलने वाले ज्ञान रूपी मदामृत का सेवन मुनि रूपी भंवरे कर रहे हैं। 17. प्रमेय प्रवाल सुप्रभ द्वैताद्वैत तेची निकुंभ सरिसे एक वटत। इब मस्तकावरी सिद्धांतों के सुंदर मूंगे और द्वैत अद्वैत आपके मस्तक के 2 कुंभ स्थल हैं जो हाथी के सिर पर एक साथ सुशोभित हैं। 18. उपरी दशोपनिषदे जिये उदारे ज्ञानम करंदे तिये कुसुमे मुगटी सुगंधे। शोभती भली 10 उपनिषद जो ज्ञान रूपी मकरंद रस से भरे हैं वे आपके मुकुट पर महकते हुए फूलों के समान हैं। 19. अकार चरण युगुल उकार उदर विशाल मकार महामंडल। मस्तकाकारे ए का आ अक्षर आपके चरण है, ऊ आपका विशाल पेट है और मा अक्षर आपका विशाल मस्तक है। 20. हे तिन्ही एकवटले तेथ शब्द ब्रह्म कवरले ते मिया गुरु कृपा न मिले। आदि बीज जब ये तीनों अ उ म मिल जाते हैं तब संपूर्ण शब्द ब्रह्म ओय प्रकट होता है। उस आदि बीज परमेश्वर को मैंने गुरु की कृपा से नमन किया है। निष्कर्ष संत ज्ञानेश्वर महाराज ने यहाँ श्री गणेश को केवल एक पौराणिक देवता के रूप में नहीं बल्कि ज्ञान, व्याकरण, दर्शन और वेदों के साकार रूप में देखा है। उनके अनुसार पूरी सृष्टि का ज्ञान ही गणेश का शरीर है। बोला पुंडलिकावरदेहार विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय।